नमस्कार, डिबेट का शो दहाड़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। राहुल गांधी की यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो गया है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा का अंत 66 दिनों बाद मुंबई में होना है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि बीजेपी को लगता है मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है। वहीं खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस यात्रा को सियासी स्टंट बता रही है। कांग्रेस इस यात्रा को बेशक अन्याय के खिलाफ बता रही हो, पर यह बात साफ है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 2024 इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। राहुल गांधी की यह यात्रा जिन जिन राज्यों में गुजर रही है, वहां 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की हालत पतली थी। यही वजह है कि राहुल गांधी इस यात्रा का पार्ट 2 के जरिए कांग्रेस 2024 इलेक्शन के लिए एक बड़ी लकीर खींचना चाहती है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बवंडर पैदा कर सकेगी? क्या इस यात्रा के जरिए मोदी को टक्कर दे सकेगी कांग्रेस पार्टी? सवाल कई हैं। आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पब्लिक एशिया की एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद निशांत। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मणिपुर से जो यात्रा मुंबई तक निकाली जा रही है, तो आपको क्या लगता है ये सियासी संजीवनी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को दे सकेंगे? निशांत, पहले तो आपका फर्स्ट शो है दहाड़ जो आज से शुरू हो रहा है, आपको बधाई दूंगा। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो गया है। और देखिए, जब भी राहुल गांधी यात्रा करते हैं उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलता है। और रहा संजीवनी का सवाल, इनके पास स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर हैं तो राहुल गांधी हैं कांग्रेस में, बाकी नेता उस लेवल पे नहीं है। तो संजीवनी तो राहुल गांधी निश्चित रूप से कांग्रेस को दिला पाएंगे इस यात्रा के जरिए। सर, अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये यात्रा न्याय के खिलाफ है, इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। पर देखा जाए उधर राम मंदिर बन रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं बीजेपी इसका फायदा ले रही है। और ये यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी, यानी लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले इस यात्रा का समापन होगा। और ये यात्रा पूरी 355 सीटों पर निकाली जा रही है, तो उसको राजनीति से कैसे ना जोड़े? देखिए, राजनीति से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो चुनाव में कैसे फायदा होगा जी। राहुल गांधी अगर यात्रा कर रहे हैं तो 2024 के चुनाव को लेकर ही कर रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि देश में उनकी सरकार बने, लोगों को कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बता सकें, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत किया है, जो राहुल गांधी को लगता है कि भाजपा ने अपने शासन में जो चीज़ें गलत की हैं लोगों को बता सकें। तो इस यात्रा के जरिए जो है राहुल गांधी सीधे सीधे टारगेट करेंगे केंद्र सरकार पर और पब्लिक को जोड़ेंगे कांग्रेस से। इन दोनों ही बातों को लेकर ये यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है और राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं, तो स्टार प्रचारक की भूमिका में वो रहेंगे। अब ये देखना है कि जिन जिन राज्यों में ये यात्रा जाएगी वहाँ जो इनके गठबंधन के लोग हैं जो इंडिया में आए हैं, क्या वो इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ होंगे? अगर वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में होते हैं तो ये बड़ी बात होगी। निशांत सर, बीजेपी पर बार बार सवाल उठता है, विपक्षी बार बार फोकस कर रहा है कि बीजेपी का मां पर फोकस नहीं है, यानी मुद्दों पर फोकस नहीं है, महंगाई पर फोकस नहीं है, बीजेपी मणिपुर पर बात नहीं करती। तो बीजेपी को मां शब्द से दिक्कत क्या है? देखिए, बीजेपी मणिपुर पे कब बात नहीं करती? लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोला था। और भी मणिपुर गए नहीं प्रधानमंत्री, गए या नहीं गए एक सवाल नहीं उठता, लेकिन मणिपुर पे वो बचे नहीं कभी। मणिपुर पर बोलते चले आए और अमित शाह जी बोले और भी कई केंद्र में जो उनके मंत्री थे वो बोले। ऐसा नहीं है कि वो मणिपुर पर नहीं बोले, लेकिन देखिए, जब ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे देश में हिंसा ना फैले, तो देखिए बड़े जो नेता हैं जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं वो इन सब चीज़ों से बचते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते कि जिससे कि कोई और बात बढ़ जाए। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि भाई मोदी जी नहीं बोल रहे या ये नहीं बोल रहे, को शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, और विपक्ष को भी और केंद्र सरकार को भी। केंद्र सरकार अपने जो चुप्पी लगा के बैठी है तो वो चाहती है कि देश में शांति हो, और मणिपुर भारत का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? किसी एक नेता का बयान बताइए ना मुझे जिसने ये बोला हो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा नेता जिसने ये कहा हो कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। देखो, विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर अलग है। अभी क्यों अलग है? भारत का हिस्सा है। आप क्यों ऐसे बोलते हो, ऐसा क्यों सोचते हो निशांत? सर, क्या कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी रही है तो इस यात्रा को मणिपुर से शुरू किया गया है?
देखो कहीं से भी शुरू करो, यात्रा शुरू करना था उनको तो उन्होंने मणिपुर को इसलिए चुना, वहाँ उनकी सरकार है, मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है और मणिपुर को लेके जो है राजनीति गरमाई है, लोकसभा नहीं चलने दिया इन्होंने, विपक्ष ने, तो मणिपुर को लेके बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये कहता राहुल गांधी को अगर ये यात्रा शुरू करनी थी ना तो अयोध्या से शुरू करनी थी जी। भगवान राम के यहाँ दर्शन करते, जाके मंदिर में माथा टेकते और वहाँ से शुरू करते, पूरे देश में घूम के आते और यात्रा भी वहीं खत्म करते। तो इनको मणिपुर अच्छा लग रहा तो मणिपुर जा रहे हैं और मोदी जी को अयोध्या अच्छा लग रहा तो वो अयोध्या जा रहे हैं। तो ये कुछ भी गया, कहीं से भी शुरू करें, उस मैटर नहीं होता, ये मतलब नहीं है इसका। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा, ये निश्चित है। सर, कांग्रेस बार बार महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर बात कर रही है, पर उनको तब भी जीत नहीं मिल रही। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अपने मुद्दे बदलने चाहिए? देखो, मुद्दे इनको अगर ये लगता है कि ये मुद्दे अहम है चुनाव में, तो इन मुद्दों पर खुल के बात करनी चाहिए। जिस राज्य में वो जा रहे हैं उस राज्य का आंकड़ा उठाएं कि उस सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया, तो पब्लिक को बताएं, विश्वास दिलाएं कि भाई यार ये सरकार सही काम नहीं कर रही है। जिस भी राज्य में जाके उस सरकार को टारगेट करें और बताएं राहुल गांधी कि भैया बेरोजगारी यहाँ इतनी प्रतिशत है और हमारे शासन में इतनी प्रतिशत थी, अब इतने लोगों को इन्होंने इतने साल में रोजगार दिया है। आपका एक्शन प्लान क्या है? राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? भाई देखिए, बेरोजगारी है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो, बेरोजगारी है, मैंने मान लिया बेरोजगारी है, लेकिन वो बेरोजगारी को दिखाना भी तो पड़ेगा ना, पब्लिक में विश्वास भी तो दिलाना पड़ेगा आपको। पब्लिक को बताओ ना, अगर पब्लिक आपको सुन रही है या जनता आपको मान रही है या आपको समर्थन कर रही है, तो अब उसको पूरी बात सॉलिड तरीके से बतानी पड़ेगी जी। ऐसे मतलब बेरोजगारी है, ये है, वो है, इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप ठोस प्रमाण के साथ उस राज्य में पर्दाफाश करिए भारतीय जनता पार्टी का, जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है, तब आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वो प्रमाणित होना चाहिए, आपकी बातों से नहीं। बिल्कुल, बातों से कुछ नहीं होने वाला। निशांत सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से निकाली जाएगी तो इसमें समाजवादी कितना साथ देगी? अब देखो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और कई राज्यों में तो है नहीं उनका इतना बड़ा संगठन जी। भाई मध्य प्रदेश में ना के बराबर है, राजस्थान में ना के बराबर है। उनका जो महत्वपूर्ण संगठन है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका जो मेन बेसिक फेस है वो उत्तर प्रदेश है। जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं, यही देखने का, मैंने अभी आपको बोला ना, गठबंधन में जितने भी दल हैं, अगर वो एक साथ समर्थन करते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा का, तो ये समझिए गठबंधन असर डालेगा। और अगर ये लोग वहां बसते नजर आए तो समझ लो फिर ये गठबंधन फ्लॉप है। कांग्रेस को पहले ही इन लोगों से दूर हो जाना चाहिए और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। निशान, तो समाजवादी पार्टी साथ देगी इसमें उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी अगर वो अभी मैं वो गठबंधन में अगर वो है तो उनको समर्थन देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक बात बोली थी, अभी मैं पीछे एक बात कर रहा हूं, बयान आया था अखिलेश यादव का कि अगर राहुल गांधी गठबंधन सीटों से पहले, जो सीटों पे हमारी लड़ाई है, जो हम मांग रहे हैं, अगर उस पे वो आम राय बना देते हैं और हमें उत्तर प्रदेश में और या पूरे देश में हमें शामिल करते हैं अपनी यात्रा में, तो हम सशर्त उनको जो है समर्थन देंगे। ये अखिलेश यादव ने बोला था। अब अखिलेश यादव से इनकी बात हुई है नहीं हुई है, गठबंधन को लेके क्या चर्चा है, अभी खुल के कोई चीज सामने नहीं आई है। अभी सब हवा में। अभी जो खड़गे जी को बना दिया है अध्यक्ष, अभी नीतीश जी नाराज हो गए, उनको संयोग बना, उन्होंने कहा नहीं मुझे संयोजक नहीं बनना। हो सकता है नीतीश जी चाह रहे हो अध्यक्ष बनना जी। अब इनमें यही समझ में नहीं आ रहा ना अभी तक। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्लियर विजन क्या है, तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या शिवसेना के ठाकरे जी, नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये सारे जो बड़े नाम हैं वो कैसे इनके साथ आएंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले राहुल गांधी को गठबंधन पे और सीटों पे चर्चा कर लेनी चाहिए थी सारे दलों के साथ जो इंडिया में हैं। उसके बाद इस यात्रा को शुरू करते और अपने जितने भी लोग हैं जो साथी हैं गठबंधन के, उनके प्रमुख मुखियाओं को इस भारत जोड़ो यात्रा में पार्ट 2 में शामिल करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल अगर होते, ममता बनर्जी होती, नीतीश जी होते,
अखिलेश जी होते, ये जितने भी नाम है, अगर सारे साथ होते ना राहुल के, तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी पार्ट 2 की यात्रा है बहुत सुखद होती और इसके अच्छे परिणाम आते। क्योंकि पहली भी इन्होंने अकेले शुरू की थी, इनको समर्थन मिल गया, ठीक है, उस समय तो अलग माहौल था। लेकिन आज जो है 2024 का चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर बैठा हुआ है, और आप अपने साथियों को अगर साथ लेके इस यात्रा को नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। निशांत सर, आपको ऐसा नहीं लगता अगर ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की जगह पूरे इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर निकालती तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता विपक्ष पे? मैं वही तो आपको कहने जा रहा हूं कि गठबंधन के जितने भी बड़े शीर्ष नेता हैं वो इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चलते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। निशांत, पर सर ये कैसा गठबंधन है जिसमें बाकी पार्टियों के नेता और प्रवक्ता कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की यात्रा, देखो गठबंधन है ना, अब गठबंधन हुआ नहीं ना, तो इसीलिए तो कांग्रेस की यात्रा है। और राहुल गांधी को ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनको लगता है कि पहली बारी यात्रा मेरी सफल होगी, दूसरी यात्रा भी मैं इस तरह से सफल कर लूंगा। और एक तरफ आप बात करते हो गठबंधन की, देखिए उन राज्यों में वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, किसी के साथ गठबंधन नहीं लड़ रहे थे, तो उसका लाभ मिल गया उन्हें। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता लाभ मिलेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के राज्य चुनाव नहीं है, जो वहां पे आपको इंडिविजुअली पार्टी आपकी खड़ी होगी, लड़ गए। ये चुनाव अगर मोदी जी को हराना है या मोदी जी को डराना है तो आपको गठबंधन के नेताओं को साथ रख के लड़ना पड़ेगा और सीटों पे बंटवारे को लेकर बिल्कुल सही फैसला लेना होगा कांग्रेस को। सर, राहुल गांधी ने जब पहली यात्रा निकाली थी उसमें 12 राज्य 136 दिनों में कवर किए थे, वहीं इस बार राहुल गांधी 15 राज्यों में कवर करेंगे 66 दिनों में, जिसमें पूरी 355 लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगे। तो उसमें बीजेपी पर फर्क पड़ेगा? अब देखो, वो पहली जो यात्रा निकली थी तो वो उतना बड़े उन्होंने बहुत पद यात्रा करी, बहुत पैदल चले। इस बार तो वो बस से जा रहे हैं सब जगह और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखो क्या है निशांत, जब भी कोई इस तरह की पद यात्रा हो या इस तरह की यात्रा निकलती है तो ये क्या होता है कि हम पब्लिक के बीच से निकलते हैं, तो इन सब चीज़ों का देखो फ़र्क तो पड़ता है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी तो है, देखो जिन राज्यों से वो नए जाएंगे उनके कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नियर आके मिलने से क्या होता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह बढ़ जाता है। अगर आपके साथ बैठा हूं ना और मैं आपके साथ थोड़ा गले मिल लूं तो देखो फर्क पड़ता है। तो राहुल गांधी हमेशा जो है इसी तरह की जो है चीजें करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के साथ में रहते हैं, और इससे क्या कि जो कार्यकर्ताओं में भी जोश पैदा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल स्तर के नेता वो ये सब करते हैं, बड़ा स्तर पर नहीं होता उनका। मोदी जी वह जनसभा करते हैं, बड़ी बड़ी जनसभा करते हैं, क्योंकि भाई प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे काम है, इंटरनेशनल लेवल के भी मैटर होते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी के पास इस समय पब्लिक से जुड़ने का सही समय है, पब्लिक के साथ रहने का सही समय है। अब वो इस यात्रा के जरिए वो यही कर रहे हैं। पहली यात्रा उनकी सफल रही, दूसरी यात्रा वो सफल करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इस गठबंधन के साथ अगर वो करते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहता। निशांत सर, कांग्रेस और बाकी पार्टियां पहले तो कहती नजर आ रही थी कि न्योता दो, अब प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ नो, इससे आपकी क्या राय है? देखो ऐसा है, अब न्योता दो या लो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इसमें न्योते की जरूरत भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, भगवान राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है जी। वो देश के 144 करोड़ लोगों का मंदिर है। वहां कोई भी जा सकता है, कोई भी नेता जा सकता है, कोई भी विपक्ष का नेता जा सकता है। तो वो सबके लिए द्वार है, भगवान ने सबके लिए द्वार खोले, इनको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में अपने भगवान से ये बोलेंगे कि हमें निमंत्रण भेजा जाए, ये तो बेकार की बातें हैं। इनको जाना है तो जाएं और अच्छे से वहाँ पूजा पाठ करें। ये इस तरह की बयानबाजी करना और नेतागिरी करना, ये सब शोभा नहीं देता किसी भी पार्टी को। किसको बुलाया जा रहा है, किसको नहीं बुलाया जा रहा, ये मंदिर आयोजक समिति ने सबको निमंत्रण भेजा, विपक्ष को भी भेजा। अगर निमंत्रण मिला है तो जाओ, राजनीति क्यों कर रहे हो? राजनीति की तो मुद्दा नहीं है। या तो आप भगवान को मानो मत ना, अब भगवान को मान रहे हो तो जाओ ना, या तो आप कह दो भाई हम भगवान राम को नहीं मानते जी। अगर भगवान राम को मानते हो तो जाइए। मेरे को किसी धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं मैं मंदिर की बात कर रहा, मस्जिद की बात कर रहा, जहाँ जिसके जो मन में आए वो उधर जाता है। भाई ये राहुल गांधी गुरुद्वारे भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो भगवान राम के मंदिर में भी चले जाए, क्या जा रहा है? मैं तो यह कहूँगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ वो अयोध्या में भी दर्शन करें जाके। लोगों को ये मैसेज जाएगा ना कि भाई ये हम धर्म की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस के लिए इससे बड़ा मौका कुछ हो ही नहीं सकता जाने का।
और राहुल गांधी के लिए स्पेशली, और उनके नेताओं को भी मैं सलाह दूंगा कि भगवान राम सबके हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, भगवान राम सबके हैं और सब उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों से जुड़े हुए हैं। भगवान राम के बारे में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा ना वो। तो इसलिए राहुल गांधी को भी इस अपनी यात्रा के दौरान मंदिर भी जाएं, वो मस्जिद भी जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं और चर्च में भी जाएं। जहां जहां प्रमुख स्थान है, जहां से वो निकल रहे हैं, वहां अपना माथा टेकें और लोगों के बीच में अपनी बात रखें, अपनी चीजें रखें और बोलें कि मैं सभी समाज की पार्टी है कांग्रेस, हम धर्म में विश्वास नहीं करते। निशांत, पर लगता है आपको कि अयोध्या जाएंगे? देखो, मुझे नहीं कह सकता, वो उनकी अपनी सोच है, वो अयोध्या जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं तो उनको सलाह दे सकता हूं, एज ए पत्रकार होने के नाते मैं उनको बोल सकता हूं कि उनको राहुल गांधी को अयोध्या जाना चाहिए। निशांत सर, मायावती ने कल एक प्रेस वार्ता करी थी जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहन जी शुरू से ही अकेले चुनाव लड़ती आई हैं, बहुत कम वो गठबंधन करती हैं, और जब उनका गठबंधन होता है तो उनका मानना यह है कि उनकी पार्टी को नुकसान होता है। बहन जी कहती हैं कि जब भी हमने गठबंधन करा दूसरे लोगों को फायदा हो जाता है, हम लोगों को फायदा नहीं होता। इसलिए वो हमेशा जो है कोशिश करती हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ें। अब ये देखना है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, किन किन राज्यों में लड़ेंगी, क्या उनकी प्लानिंग है। तो अभी कुछ ऐसा सामने आया नहीं है। अभी उन्होंने टिकट की भी पहले बहन जी क्या करती थी, चुनाव से पहले 1 साल पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर देती थी जी। लेकिन आज देखिए 2 महीने बचे हैं, 2 से 2.5 महीने बचे, अभी उनका प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, ना नाम सामने आ रहे। पहली बार ऐसा होता है, पहली बार जब उनके हमेशा प्रत्याशी पहले ही घोषित हो जाते थे। और जब किसी को आप 1 साल या 2 साल पहले घोषित कर देते हो ना प्रत्याशी, वो तैयारी करता है, पब्लिक के बीच में काम करता है, जाता है। लेकिन आप समय समय पर 2 महीने पहले या 10 दिन पहले आप प्रत्याशी घोषित करोगे तो वो तैयारी नहीं कर पाता, तो उसका नुकसान हुआ। बहन जी को पहले जैसे अपनी प्लानिंग थी, पहली जो प्लानिंग थी उसी के अनुसार चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। निशांत सर, कहीं ऐसा तो नहीं मायावती बीजेपी को साइलेंट सपोर्ट कर रही हैं? अब ऐसे तो विपक्ष कहता आ रहा है कि बहन जी हमेशा उनको साइलेंट सपोर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा होता है तो वहां पे सपोज करो कोई मुस्लिम जीत रहा है तो वहां पे भी एक मुस्लिम लड़ा देंगे, तो 2 मुस्लिम हो जाते हैं, तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। ऐसी तरह कोई ठाकुर लड़ रहा है, ठाकुर की बात करते हैं। तो ये इस तरह की बातें तो विपक्ष हमेशा निशांत कहता रहेगा। इन सब बातों से कुछ नहीं है। अभी आप अपनी वोटों को सॉलिड करिए ना, फिर बहन जी को क्यों जा रही है बताइए ना पब्लिक को कि बहन जी को वोट जो है वो बीजेपी के लड़ रही है। खुल बोलो ना, मैसेज करो पब्लिक में, जनता के बीच में जाके बोले ना विपक्ष कि बहन जी जो है बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ा रही हैं, तो पब्लिक वोट आप बहन जी को ना देके आपको देगी। तो आप पब्लिक के बीच में जाकर बोलिए ना ये सब बातें। ऐसे पत्रकारों को बताने से या ऐसे बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। ऐसी चर्चाएं देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।